लेकिन मैं अब सीधा जाऊंगा बीजेपी के पास में। विजय शर्मा जी मुझे बताइए, मैं आ रहा हूं विजय त्रिवेदी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। विजय शर्मा जी मुझे बताइए कि जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं उनका सिलेबस अलग अलग होता है सर क्या? क्योंकि नेता तो बातें कर रहे हैं कि काबा की, उर्दू की, नमाज की, मदरसा की, मछली की, प्रवक्ता बैठ के बातें कर रहे हैं विकास की। तो एक ही पार्टी में दो सिलेबस चल रहे हैं? नहीं आनंद जी देखिए, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब एक बात पर एक मत है कि टीएमसी में गुंडा राज है, वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। हाँ। छोड़ दीजिए, अगर मानव जी छोड़ो, इन्होंने कहा कि विकास की बातें करते हैं, हमने काम किया, तो बताओ फिर एफडीआई 1% कैसे रह गई? नहीं, वो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया सर, वो तो बातें गिराने का वक्त जा चुका। मुझे बताइए कि क्या सिलेबस अलग अलग है क्या? क्योंकि विजय शर्मा ने इस पैनल पर बैठ करके बातें की हैं विकास की, लेकिन जो नेताओं के भाषण हम सुनते हैं, नेताओं में बताया जाता है कि मछली पर रोक नहीं लगाएंगे, हम अंडों पर रोक नहीं लगाएंगे, माछ भात खाएंगे। नेता माछ भात खाते दिखाई पड़ते हैं, नेता हाथों में मछली लेकर के घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, नेता आपके काबा, उर्दू, नमाज, मदरसा की बातें कर रहे हैं, वहां विकास की बातें क्यों नहीं होती? देखिए आनंद जी, हम तो विकास की बातें करते हैं। आप मोदी जी को सुनेंगे तो बताएंगे किस तरह से हम महिलाओं का, युवाओं का विकास करेंगे, किस तरह से हम कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। हम तो कहते हैं, हम तो तुष्टिकरण के खिलाफ है। जो ममता दीदी कहती है गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय है मुसलमान, हम तो उसके विरोध में। जो ये घुसपैठियों को घुसाती है, माता बहनों की इज्जत का हरण करते हैं, वो घुसपैठी है, उनके साथ से खड़े होते हैं, हम तो उसके विरोध में। क्या डेटा आपके पास? किस तरह से हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाने देती, हम तो उसके विरोध में। बंगाल में कौन घुसपैठिया? ठीक है, ये तो अरे नबी जी चुप रहिए, आपका जब आपकी नंबर है बताना, खूब बताना। तो आपके पास क्या डेटा? बोलिए ना, आपके पास क्या डेटा है? आप घुसपैठिया क्यों बोल रहे हैं? नबी जी, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलता, आप अपनी बात है, बोलना जो भी कहना कहना। नफीस अंसारी, मैं आपके पास लौट आऊंगा, आपके पास पूरा वक्त रहेगा नंबर सर। आएगा। मैंने पैनल में शुरुआत सबके साथ इसलिए की ताकि सबको अपना ओपनिंग कमेंट का वक्त मिले और उसके बाद मैं डिस्कशन के लिए वापस आऊंगा सर। विजय शर्मा अपनी बात पूरी कर लें, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो आनंद जी ये बताइए, हिंदुओं का त्योहार मनाने ना दिया जाए? अगर मुस्लिम पर हिंदुओं के त्योहार एक दिन आ जाते तो हिंदुओं को बोल दिया जाए आप त्योहार मत मनाओ, उनको सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़े। ये कैसा राज्य है भाई? किस बात का सेकुलर राज्य है ये कहते हैं? आप मुझे बताइए, कहती है ममता दीदी, कहती है आप मुस्लिम इलाकों से क्यों निकालते हो अपनी शोभा यात्रा? अरे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में? विजय जी, मुसलमानों से दिक्कत है क्या पार्टी को? आज चुनाव का समय पूछे जाएंगे। विजय जी, मुसलमानों से दिक्कत है क्या पार्टी को? मैं सुन नहीं पाया आपका। मैं कह रहा हूं सर, मुसलमानों से पार्टी को दिक्कत है क्या? नहीं, मुसलमानों से नहीं, हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सवाल पूछने के पीछे की वजह बता देता हूं सर। पहले फेज के चुनाव के वक्त में शुभेंदु अधिकारी के सामने जब माइक आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये सनातन को बचाने की जंग है, वो खुलेआम कह रहे हैं हिंदुत्व को बचाने की जंग है। यहां बैठकर विजय शर्मा भी यही कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं के लिए काम करना है। आप मुझे तो मुसलमानों से परेशानी है तो आधिकारिक तौर पर कहने में हर्ज क्या है? नहीं, आधिकारिक तौर पे मैं कह रहा हूं ना, हम ये बाबर का देश नहीं बनने देंगे। हाँ। बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बाबर आक्रांता था। हाँ। उसमें क्या गलत कहने में? तो बाबरी मस्जिद के नाम से दिक्कत है कि उस मस्जिद से दिक्कत है? नहीं, काबा के नाम से यहाँ कहते हैं काबा की जमीन, अरे ये राम की जमीन है। हाँ। ये काली मैया की जमीन।